क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित पहला सूची अभयारण्यों के नाम अभयारण्य एवं जिला सिमर सोत 1978 बलरामपुर फिर बादलखोल 1975 जसपुर फिर गोमर्दा 1975 रायगढ़ फिर सीता नदी 1974 धमतरी। क्वेश्चन नंबर 26 अभयारण्य एवं जिला सूची मिलाओ। सोमरसोत 1978 बलरामपुर फिर बादलखोल 1975 जसपुर फिर गोमर्दा 1975 रायगढ़ सीता नदी 1974 धमतरी। वर्तमान में गोमर्दा अभयारण्य नया जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27 कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है नंगरी। क्वेश्चन नंबर 27 कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? नंगरी। सबरी में नहीं है, दूध नदी में भी नहीं है, इंद्रावती नदी में भी नहीं है, नंगरी में है। व्याख्या कोंडा गांव नारंगी नंगरी नहीं नारंगी सॉरी गाइस नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नारंगी नदी का उद्गम मकड़ी पहाड़ी से हुआ है। नारंगी नदी का विसर्जन इंद्रावती नदी में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? नारंगी क्या पता नारंगी। व्याख्या कोंडा गांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नारंगी नदी का उद्गम मकड़ी पहाड़ी से हुआ है। नारंगी नदी का विसर्जन इंद्रावती नदी में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? आंसर है सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? आंसर है बी सतपुड़ा। विंध्य हिमाचल नहीं है, मैकॉल भी नहीं है, सह्याद्री भी नहीं है। व्याख्या रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज कर्नल औंसने ने किया था। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा एवं जोगीमारा गुफा लक्ष्मण बेगरा गुफा आदि है। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है। बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान में मुख्य पुनर्लोकन का आधार है। आंसर है बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ए वैधिक प्रक्रिया नहीं है। सी विधि का शासन नहीं है। डी दृष्टांत और अभिसमय भी नहीं है। आंसर है बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। व्याख्या भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसी के अधीन न्यायालय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की असंवैधानिक का परीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी एवं असंक्रमणकालीन उपबंध। ये एक नियमित उपबंध नहीं है, एक स्थायी उपबंध भी नहीं है। डी एक काम चलाऊ उपबंध भी नहीं है। आंसर है सी एक अस्थायी असंक्रमणकालीन उपबंध 370। आप तो शायद नहीं है शायद ना। प्रश्न काल में अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध था, अब नहीं है। वर्तमान में यह समाप्त किया जा चुका है। मोदी जी के हर भाषण में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? आंसर है राज्यपाल की नियुक्ति, फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फिर डी अखिल भारतीय सेवाएं। व्याख्या उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2017 में सत्य है। भारतीय संविधान में संघीय सरकार की विशेषता निम्न है। पहला दोहरी सरकार, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारें के मध्यम शक्तियों का विभाजन, चौथा संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा कठोर संविधान, छठवां स्वतंत्रता न्यायपालक, सातवां द्विसदनीय विधायिका। क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? आंसर है राज्यपालों की नियुक्ति, फिर तीसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फिर पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं।
भारतीय संविधान में संघीय सरकार के निम्न विशेषता विद्यमान है। पहला, दोहरी सरकार। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारें के मध्य शक्तियों का विभाजन। चौथा, संविधान की सर्वोच्च। फिर पांचवा, कठोर संविधान। छठवां, स्वतंत्रता न्यायपालिका। सातवां, द्विसदनीय विधायिका। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? आंसर है बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। राजदूतों की नियुक्ति के लिए जरूरत पड़ती है। फिर राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों की स्वीकृति के लिए पड़ता है। लोकसभा भंग करने के लिए पड़ता है। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति के लिए भी पड़ता है, बट विधेयकों पर स्वीकृत करने के लिए नहीं पड़ता है। व्याख्या, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति लोकसभा भंग करने व विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह व अनुमोदन का अनुसरण राष्ट्रपति जी करते हैं, परंतु विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, अन्यथा कि वह धन विधेयक न हो। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? विधेयकों पर स्वीकृति देना। आंसर, व्याख्या, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति एवं लोकसभा भंग करने व विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह व अनुमोदन का अनुसरण राष्ट्रपति जी करते हैं, परंतु विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, अन्यथा कि वह धन विधेयक न हो। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जीवी निशेष अधिकार कहा जाता है? आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं। पहला, अत्यधिक वीटो। दूसरा, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा, पॉकेट वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति न तो सहमति देता है और न ही स्वीकृत करता है और न ही लौटाता है, परंतु यह अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। इस प्रकार किसी विधेयक पर निर्णय न देने की शक्तियां पॉकेट वीटो नाम से जानी जाती है। सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में 20 वीटो का प्रयोग किया गया।